भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प उस आग को शोला बना रही है जो चीन की चालबाजियों के कारण हिंदुस्तान के सीने में दफन है। गलवान में मुंह की खाने के बाद भी चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, जिसके बाद ये उम्मीद भी कमजोर पड़ती जा रही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब चीन के अड़ियल रवैये के कारण भारत को देर सबेर युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि बातचीत की आड़ में चीन लगातार दगाबाजी कर रहा है। लद्दाख बॉर्डर पर उसने हाल ही में J-11 और J-16 फाइटर जेट्स की ड्रिल की है। जैसे जैसे लद्दाख इलाके में बर्फ पिघल रही है, चीन अपनी सेना की तैनाती बढ़ाता जा रहा है। पोर्ट सिटी बनाने के नाम पर चीन श्रीलंका में अपना नेवल बेस बना रहा है। यहां से भारत चीनी सैनिकों की रेंज में होगा। चीन ने लद्दाख में PCL-1H1 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, PHL-03 रॉकेट लॉन्चर और लाइट टैंक भी तैनात कर रखे हैं। पेंगोंग झील इलाके में सहमति बनने के बाद भी उसने HQ-9 और HQ-16 जैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हटाया है। इतना ही नहीं, भारत चीन सीमा पर कई ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। लद्दाख में हुई चीन की एयर डिफेंस ड्रिल के बाद लद्दाख में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, पेंगोंग लेक पर इलाके में पिछले साल मुंह की खाने के बाद भी चीन बिल्कुल नहीं सुधरा है। अलबत्ता उसने एयर डिफेंस सिस्टम हटाने के बजाय नए नए हथियारों की तैनाती कर भारत को जबरन युद्ध की ओर खींचे रखा है। लिहाजा भारत ने भी सीमा पर नए नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनी K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर की लद्दाख में तैनाती की है। इजराइल से खरीदे गए 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स को भी LAC से LOC तक की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं रूस में बने लाइट वेट स्प्रूट SD टैंक्स को खरीदने पर विचार किया जा रहा है। यानी दोस्तों, भारत नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन फिर भी अगर मौका आया तो चीन नाम के नासूर को झंझट पैदा करने के लिए बख्शने के मूड में तो कतई नहीं है। लद्दाख के उबड़ खाबड़ और पथरीले बेहद ऊंचे इलाके में रूस के बेहद हल्के स्प्रूट SD टैंक्स बड़ी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। इसमें 125 mm की गन लगी होती है, जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इस टैंक में 7.62 mm की मशीन गन और 7.62 mm की क्वाल एक्सल मशीन गन भी लगी है। पानी और जमीन पर चलने वाला यह टैंक 7 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है। इससे पहले कि दोस्तों हम भारत चीन सीमा विवाद पर आगे बढ़ें, आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। वहां से लौट कर बताएंगे कि आखिर भारत चीन को चित्त करने के लिए क्या करना चाहता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की सेना चीन की सेना के आगे 19 ही पड़ती है। तो ये फ्लैशबैक आपको लिए चलता है आज से करीब 7 से 8 महीने पहले। उस समय था अक्टूबर-नवंबर 2020। जगह थी नागर्नो काराबाख और प्रतिद्वंदी थे आर्मेनिया और अजरबैजान। जो रिजल्ट निकला, आर्मेनिया की बेहद विशाल सेना की भयंकर हार। तो दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं उस युद्ध के बारे में जिसमें बेहद अनुशासित, सुगठित और बड़ी संख्या में बहुत अच्छे टैंक और वाहनों वाली सेना आर्मेनिया की हार हुई, वो भी सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर, क्योंकि अपेक्षाकृत छोटी अजरबैजान की सेना के पास थे तुर्की और इजराइल से खरीदे गए कई प्रकार के खतरनाक ड्रोन्स, यानी ऐसे हथियार जिन्हें चलाने के लिए सैनिकों को उसमें सवार होने की जरूरत नहीं थी।
लेकिन इन्हीं सोल्जर ड्रोन्स ने आर्मेनिया की पलटन, उसके बख्तरबंद और तोपों से सजी धजी अजय कही जाने वाली सेना की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि भारत भी ऐसे ही तरीके पर विचार कर रहा है। भारत इजराइल से मिलने वाले मध्यम ऊंचाई तक उड़ने वाले 4 हेरोन ड्रोन्स भी लद्दाख सीमा पर तैनात कर सकता है। ये ड्रोन करीब 45 घंटे तक 35,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। हेरोन टीपी ड्रोन स्वचालित टैक्सी, टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी ATOL और उपग्रह संचार यानी सेटकॉम से लैस हैं। ड्रोन में लंबी रेंज वाले निगरानी कैमरे और बेहद एडवांस उपकरण भी लगाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, चीन ने लद्दाख में 155 mm कैलिबर की PCL-1H1 सेल्फ प्रोपोल्ड हॉवित्जर तैनात कर रखी हैं। चीनी मीडिया का दावा है कि कुछ दिनों पहले इसके भी एक उन्नत वर्जन को लद्दाख के पास तैनात किया गया है, जो 122 mm कैलिबर का बताया जा रहा है। लिहाजा चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारतीय सेना को दक्षिण कोरिया की तकनीक पर बनी K9 वज्र सेल्फ प्रोपोल्ड हॉवित्जर की लद्दाख में तैनाती करनी पड़ी है। K9 वज्र सेना के तोपखाने में शामिल पहली सेल्फ प्रोपोल्ड गन है। इसे ढोने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। ये कमजोर जमीन पर धंसती नहीं है और टैंक के साथ साथ आगे बढ़ती है। 155 mm बाई 52 कैलिबर की ये तोप 30 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। 38 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पिन पॉइंट खत्म करने की काबिलियत ये तोप रखती है। इतना ही नहीं, चीन ने LAC पर PHL-03 लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया हुआ है। चीनी मीडिया CCTV के मुताबिक PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 10 यूनिट लद्दाख के नजदीक तैनात की गई हैं। इसके हर यूनिट में 4 क्रू मेंबर शामिल हैं। इसमें 130 mm के 12 लॉन्चर ट्यूब लगे हुए हैं, जबकि इसके जवाब में भारत की ओर से पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किया हुआ है। पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसमें सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, शांति की बात करने का ढोंग करने वाला चीन लद्दाख में टाइप 15 लाइट टैंक भी उतार चुका है। ये टैंक पठारी क्षेत्रों में तेजी से रेस्पॉन्ड करके लड़ाई को घातक बना देता है। शिनजियांग और तिब्बत दोनों सैन्य कमान इन हल्के टैंकों को ऑपरेट कर रहे हैं। भारत ने लद्दाख में जिन T-90 टैंक्स की तैनाती की है, वो तो दुश्मन का काल कहे जाते हैं। ये 2 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और कई तरह के गोले दाग सकते हैं। ये टैंक थर्मल इमेजिंग की मदद से चाहे दिन हो या फिर रात, दुश्मन को 6 किलोमीटर दूर भी खोज निकालते हैं। दोस्तों, दुश्मन से बचाव के लिए T-90 टैंक्स में कैक्टस K6 एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर होता है। इस आर्मर का काम टैंक को दुश्मन के हमले से बचाना होता है। इसे आसान भाषाओं में टैंक की बुलेट प्रूफ जैकेट कहा जा सकता है। कैक्टस K6 आर्मर पर जब गोली या रॉकेट लगता है तो ये विस्फोट को आगे की ओर धकेलता है। इससे टैंक को नुकसान नहीं होता। कुल मिलाकर चीन को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए भारत ने भी प्रचंड तैयारी की है। चीन अपनी खैर मनाए और बदमाशियों से बाज आए, क्योंकि अगर उसने भारत को युद्ध की आग में खींचा तो उसे राख होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अजरबैजान ने आर्मेनिया को मात दी थी, क्योंकि भारत के पास भी वही ड्रोन्स और वही तकनीक भी मौजूद है।